अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो किसके थ्रू देखते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ भी, या टेबल है, ट्री है, या बॉटल है, या बुक है, कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो किसके थ्रू देखते हैं? तो आप पूछोगे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, या हम तो सारी चीजें अपने आईज के थ्रू देखते हैं। तो ये बात सही भी है कि हम कुछ भी देखते हैं, स्काई और वाटर और बॉटल, बुक, कुछ भी हम अपनी आईज के थ्रू देखते हैं। ये तो सच बात है। लेकिन अभी कभी आपको लगता है कि अगर कोई चीज हम देख रहे हैं तो वहां पर क्या होती है? वहां पर लाइट होती है, तभी तो हम कुछ देख पाते हैं। अगर हम किसी चीज को बहुत डार्क जगह पे रख दें, किसी डार्क रूम में रख दें, वहां पे कहीं पे भी लाइट नहीं आ, तो क्या हम वो चीज देख सकते हैं? मान लो हमने कोई टेबल है एकदम डार्क रूम में रख दी, वहां पे कहीं किसी तरफ से कोई लाइट नहीं आ रही, तो क्या उस टेबल को हम देख सकते हैं? तो हम नहीं देख सकते। तो हमें किस चीज की जरूरत है इस वक्त? तो हमें उस समय लाइट की जरूरत है कि जब हम लाइट ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, लाइट जल जाएगी, तो हम उस चीज को देख पाएंगे, जैसे बुक को या टेबल को या किसी भी चीज को। तो आपको समझ में आया कि किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है? हमें अपने आईज की जरूरत तो है ही है, और उसके साथ साथ हमें लाइट की भी जरूरत है। तो बिना लाइट के हम कोई भी चीज नहीं देख सकते, है ना? तो अब तो आपको समझ में आ गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। और उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके बारे में समझ लेते हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देन द स्पीड ऑफ लाइट, इसके बाद लाइट फ्रॉम द सन, फिर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और लास्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। तो इन सारी चीजों को हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, कि ये ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सके, मतलब उन्हें और किसी लाइट की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही अपनी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल बता सकते हो? जैसे जो सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका क्या है? वो एग्जांपल क्या है? वो है सन। जो सन है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसको किसी ने बनाया तो है नहीं। तो सन क्या हुआ? सन नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। सन ही तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है? वो सन है। तो सन क्या है? सन नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से स्टार्स भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना? वो भी नेचुरल है। और कौन कौन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइट, ट्यूबलाइट्स और कैंडल्स, ये सारी चीजें क्या है? ये भी तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना? खुद से ही लाइट प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या है? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करें, ठीक। और उसमें जो कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल, और कुछ कौन से होते हैं? वो होते हैं ह्यूमन मेड, है ना, मैन मेड, ठीक। तो जैसे बल्ब्स हैं और ट्यूबलाइट्स हैं, CFLs हैं, तो ये क्या है? ये मैन मेड है ना। टॉर्च है, ये क्या है? ये मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और जो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? वो है सन, स्टार, और एक आपने देखा है रात में जिसे हम जुगनू कहते हैं, है ना, वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, टिम 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 करके चमकता है, देखा है वो ना आपने? सुना तो होगा ही। तो ये सारे क्या है? ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो अब मुझे समझ में आता है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बहुत इजी है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सके, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट करेंगे। जैसे हम अपनी लाइट तो खुद प्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो हम क्या हुए? हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुए। जैसे टेबल है, चेयर है, बुक है, और बहुत सारी चीजें जो खुद से अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में और सुना होगा छोटी क्लास में, क्लास 6 में आपने सुना होगा ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। सुना तो होगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने थ्रू लाइट को पास करते हैं, मतलब उनके थ्रू लाइट पास हो जाती है। जैसे वाटर है
है ना। वाटर क्या है, वाटर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जिनके थ्रू लाइट आराम से इजीली पास हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। और ओपेक ऑब्जेक्ट, अब सेकेंड टाइप के ऑब्जेक्ट्स कौन से, सेकेंड टाइप के ऑब्जेक्ट्स है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने अंदर लाइट को पास नहीं करते हैं, मतलब वो लाइट का जो रास्ता है उसको रोक देते हैं। मतलब लाइट अगर ऐसे आ रही है तो ओपेक ऑब्जेक्ट उसको अपने अंदर नहीं जाने देगा, यहीं पे रोक देगा। तो वो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आप समझ लो वुड है ना, लकड़ी, उसके अंदर लाइट पास नहीं होती है। या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट समझ लो, जैसे समझ लो चेयर है या बुक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये अपने अंदर लाइट को पास नहीं होने देती है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्लियर। अब थर्ड टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्या है, थर्ड टाइप के ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो पार्शियली अपने अंदर लाइट को पास होने देते हैं, मतलब वो अपने अंदर लाइट को थोड़ा थोड़ा आने देते हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं भी आने देते हैं, पूरी तरह से लाइट को वो अंदर नहीं आने देते हैं, वो बीच के हो गए। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, जो अपने अंदर लाइट को पार्शियली आने देते हैं, मतलब पूरी तरह से लाइट को अपने अंदर नहीं आने देते हैं। और वो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, जैसे पतली प्लास्टिक की शीट हो गई, और क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट पेपर आते हैं, बटर पेपर होता है ना, तो और जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं, तो वो सब क्या है, वो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो आपको अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चल गया। आप अब यहाँ सोचोगे कि ये सारी चीजें मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब ये आप आगे फर्दर लाइट में और डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मतलब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अभी हमने क्या समझ लिया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझ लिया और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझ लिया। और इसके बाद क्या समझा, इसके बाद हमने समझा कि ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है आप समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि लाइट की क्या प्रॉपर्टी है, लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट, है ना, ये हमको पता करना है। तो लाइट क्या है, लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बेसिकली लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, लाइट एक एनर्जी है, और वो कहाँ से मिलती है, वो हमें सन से मिलती है। तो ये तो लाइट हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, जो उसका पाथ होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है। इसको अभी हम डिटेल में आगे अभी क्लास में और अभी डिटेल में समझेंगे कि क्या मतलब है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो लाइट है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। और क्या प्रॉपर्टी है लाइट की, जो लाइट है वो 7 कलर्स से मिलके बनी होती है। ये तो आपको पता होगा कि जब लाइट को हम किसी प्रिज्म देखा है आपने, ग्लास का होता है एक ट्रायंगुलर शेप का, है ना, तो प्रिज्म से जब हम लाइट को पास करते हैं तो उस तरफ क्या होता है, वो लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। विबग्योर, विबग्योर का क्या फुल फॉर्म है, वॉयलेट, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, फिर ग्रीन से, जी से ग्रीन, और वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, और लास्ट में आर से रेड। तो जो लाइट है वो हमें दिखती तो व्हाइट कलर की है, लेकिन जब हम उसको प्रिज्म से पास करेंगे तो दूसरी तरफ हमें क्या, कितने कलर दिखेंगे, हमें 7 कलर्स दिखेंगे, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विबग्योर शॉर्ट फॉर्म में, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक। तो ये भी एक लाइट की प्रॉपर्टी है। हाँ, और क्या हो गया, और हम ये समझते हैं कि जब लाइट, हमने क्या समझा था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, लेकिन अगर वो किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ेगी तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। तो लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगी अगर वो किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ेगी, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा इस क्लास में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम जानेंगे। तो ये तो हो गई कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, लाइट की, ठीक। अब हम किस पे आ गए, द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, ठीक। तो लाइट की जो लाइट, अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कि लाइट जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन होती क्या है लाइट की स्पीड, तो लाइट की स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब
1 सेकेंड में लाइट कितने किलोमीटर चल सकती है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। सोचो कि लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा है ना? तो लाइट की स्पीड क्या हो गई, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, और लाइट जो है वो, और ये जो स्पीड है वो किस में होती है? वो वैक्यूम में होती है। ठीक, वो किसी भी मैटर में नहीं होती है। और लाइट जो चलती है वो सब सारे मैटर्स में चल सकती है, मतलब वो वैक्यूम में भी जा सकती है, वाटर में भी, और मटेरियल में भी चल सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई लाइट की स्पीड। लेकिन लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, मतलब जहां पे कोई एयर नहीं होती है, वहां पर लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब लाइट की स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है ना? तो कभी आपने देखा है कि जब मौसम बहुत खराब होता है तो क्या होता है? बिजली चमकती है ना? सबने देखा है, जब थंडर स्टॉर्म होता है तो क्या होता है? बिजली चमकती है बहुत ज्यादा। तो कभी आपने देखा कि पहले क्या होता है? पहले लाइट दिखती है, वो जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली चमकती है, तो पहले वो हमें दिखती है, लेकिन साउंड जो उसकी आवाज, जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है ना, बहुत तेज से आवाज होती है जिससे डर लगता है, तो वो जो आवाज होती है वो बाद में होती है, लेकिन जो लाइट है वो हमें पहले दिखती है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो लाइट की स्पीड है वो साउंड से ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लाइटनिंग होती है तो आपको पहले क्या दिखता है? लाइट दिखती है, उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो उसमें क्या बताएंगे? क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है इसलिए हमको पहले लाइट दिखती है और बाद में हमको उसका साउंड सुनाई पड़ता है। क्लियर? तो ये तो हो गई स्पीड ऑफ लाइट। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम समझेंगे लाइट फ्रॉम द सन, कि लाइट जो है वो सन से हमें कितनी देर में मिलती है, कितनी देर में हमारे तक पहुंचती है। हम अर्थ पे है तो हमारे तक लाइट कितनी देर में पहुंचती है, ये हम पता करेंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना कि लाइट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। अब हम ये समझेंगे कि लाइट का टाइम क्या है, कितने टाइम में हमारे पास पहुंच जाती है। तो लाइट जो है वो 8.3 मिनट्स, याद रखना आप, 8.3 मिनट्स या 8 होल 1/4 मिनट्स, आप ये भी कह सकते हो। इतना टाइम लेती है लाइट सन से हमारे तक पहुंचने में। ठीक, आपको ये पता है कि सन से अर्थ की दूरी कितनी है, क्या डिस्टेंस है? तो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 1485 लाख किलोमीटर्स। याद रखना, लाख किलोमीटर्स कितना है? 1485 लाख किलोमीटर्स सन जो है हमारे अर्थ से दूर है। और फिर भी जो लाइट है वो कितनी देर में पहुंच जाती है? सिर्फ 8.3 मिनट्स में। तो सोचो लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा है ना? लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इतने दूर जो हमारा सन है उससे भी लाइट 8.3 मिनट्स में हमारे अर्थ पे आ जाती है और हमें दिखती है। तो जो हमें सन दिखता है, मतलब जब सन राइज होता है, जब सूरज उगता है, तो जो हमें दिखता है, इसका मतलब क्या है कि 8.3 मिनट्स पहले ही सन राइज हो चुका है, मतलब सूरज उग चुका है, लेकिन हमें वो दिखता कब है? 8.3 मिनट्स के बाद। ठीक, तो ये तो हो गई लाइट फ्रॉम द सन। क्लियर? अब हम क्या पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब ये क्या चीज है? तो जैसे मैंने पहले आपको बताया ना प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, कि लाइट क्या है? वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, मतलब उसका रास्ता क्या है? वो एकदम सीधे जाती है। ऐसा नहीं है कि इधर जाएगी फिर इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, वो हमेशा स्ट्रेट जाएगी। ठीक, तो वो कैसे हमें पता चला? वो कैसे पता चला कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है? तो उसके लिए हमने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, आप भी वो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। आप क्या करो, एक हॉलो ट्यूब ले लो। ठीक है, एक हॉलो ट्यूब ले लो और उसके दूसरे तरफ में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक कैंडल जला लो। ठीक, और इधर से आप अपनी आंख से उस हॉलो ट्यूब को देखो। ठीक, तो आपको उस समय वो कैंडल दिखेगी, कैंडल की लाइट दिखेगी। अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल रखी है और इधर आपने यहाँ पर ऐसे करके आप देख रहे हो, तो क्या होगा? आपको अपोजिट डायरेक्शन में उस हॉलो ट्यूब से जब आप देखोगे तो वो लाइट आपको दिखेगी। लेकिन अगर उस ट्यूब को आप बेंड कर दोगे, मतलब उसको मोड़ दोगे, और फिर उससे आप लाइट देखोगे, तो वो लाइट आपको नहीं दिखेगी। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है।
और एक एग्जांपल और देख लो कि मान लो आप एकदम डार्क रूम में जाओ और वहां पे आप टॉर्च को जलाओ, ठीक है। तो जब आप टॉर्च को देखोगे, टॉर्च को आप वॉल पे डालोगे तो आप देखोगे लाइट जो है वो स्ट्रेट एकदम जा रही है कहाँ पर, वॉल के ऊपर। तो उससे भी हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको आप करोगे तो आप जानोगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक। तो जो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। और इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल से देख भी सकते हैं। इसी तरीके से जब आप कभी कमरे में बैठो और कमरे में डस्ट हो, है ना, और बाहर से जब लाइट आ रही है तो आप देखोगे एक सीधी लाइट दिख रही है, वो डस्ट पार्टिकल्स आपको एकदम सीधे सीधे से दिख रहे हैं, है ना, उस पर जब लाइट पड़ती है तो इससे भी पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक। तो ये तो हो गई लाइट की एक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम किस पे जानेंगे, अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया था, तो अभी भी मैं इसको थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी बस आप ये समझ लो, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लेकिन अगर इसके सामने कोई सरफेस आ गया जो कि पॉलिश्ड है, जिसको बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ हो, जैसे मिरर है, तो वो क्या करेगी, लाइट जो है वो बाउंस बैक हो जाएगी या लाइट का डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो सारी चीजें हमें दिखती है वो किसके थ्रू दिखती हैं, वो रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखती हैं, जिसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन और चीजें हमें दिखती कैसे हैं। तो अभी आप बस ये समझ लो कि जब कोई लाइट किसी मिरर पे या किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है। नॉर्मली तो लाइट सीधे चल रही है, लेकिन अगर उसके सामने कोई आ गया, कोई पॉलिश सरफेस आ गया, तो वो बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब वापस आ जाएगी। इसको आप समझ लो कि जैसे आपने मान लो दीवार वॉल है और उसमें आपने बॉल मांगी, फेंकी, है ना, तो उस पर आपने बॉल फेंकी, तो क्या होगा, बॉल वापस आपके पास आएगी। तो बाउंस बैक का मतलब यही है कि आपने कोई चीज फेंकी, वो वापस आपके पास आ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाउंस बैक होना। तो इसी तरीके से लाइट अगर किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ती है तो वो बाउंस बैक होके वापस आती है और उसी से हमको सारी चीजें दिखती हैं। तो इसके बारे में हम और बहुत अच्छे से अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आप वो वाली क्लास देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि मैंने लाइट के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं और बहुत अच्छे से समझा दी हैं, लेकिन लाइट जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम बहुत सारे क्लासेस में समझेंगे। क्लास में तो मुझे लगता है जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन प्रेस करना है, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, है ना। और आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।